हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वह एक्सप्रेसवे होता है जिसको ज़मीन एक्वायर कर पूरी तरह से नया बनाया जाता है। इसमें किसी पुरानी रोड को एक्सप्रेसवे में नहीं बदला जाता है। वैसे तो गंगा एक्सप्रेसवे का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस एक्सप्रेसवे को बनवाने की घोषणा 2007 में मायावती जी ने करी थी, जब वो यूपी की सीएम थी। यह एक्सप्रेसवे नोएडा को बलिया से कनेक्ट करता और इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर थी और यह 19 जिलों से होकर गुजरता। परंतु इस एक्सप्रेसवे को शुरू में एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली, क्योंकि यह गंगा के काफ़ी नज़दीक और गंगा के समांतर प्रस्तावित था तथा इस प्रकार भी बनाया जाना था कि यह एक बांध की तरह कार्य करे तथा निचले क्षेत्रों को बाढ़ से बचाए। इसके विरोध में अनेक लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। बाद में आकर इसमें कुछ संशोधन के साथ इसे क्लियरेंस मिली, परंतु जमीन अधिग्रहण भी शुरू नहीं हो सका और प्रदेश में बसपा की जगह सपा की सरकार आ गई। शुरू में तो श्रीमान अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे में कुछ इंटरेस्ट दिखाया, परंतु कुछ समय बाद उनका फोकस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट हो गया और इस प्रकार गंगा एक्सप्रेसवे का कोई काम नहीं हो सका। परंतु 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए अनेक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की। गंगा एक्सप्रेसवे को बनवाने की घोषणा योगी जी ने 29 जनवरी 2019 को कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान की थी कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे, ये गंगा एक्सप्रेसवे यह मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी 594 किलोमीटर। यह मेरठ के निकट बिजौली गांव से शुरू होगा। पहले ये एक्सप्रेसवे हापुड़ के पास स्थित हाफिजपुर के पास से स्टार्ट होना था, परंतु किसानों के विरोध के कारण इसके डिज़ाइन में परिवर्तन किया और अब ये बिजौली से शुरू किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का अंतिम बिंदु प्रयागराज बाईपास के पास स्थित जूड़ापुर दादू गांव के पास होगा। यह एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड होगा तथा इसके दोनों तरफ कंक्रीट की दीवारें बनाई जाएंगी जिससे कोई जानवर एक्सप्रेसवे पे ना आ सके। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जिसको 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर 8 लेन के हिसाब से ही बनाया जाएगा। इसको बनाने में लगभग 36,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में दिए जा चुके हैं। 94% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। यह कन्नौज के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडा द्वारा पीपीपी मॉडल के अंतर्गत डीबीएफओटी मोड के आधार पर किया जा रहा है। यहाँ पीपीपी से मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर कोई निर्माण करती है। डीबीएफओटी के अंतर्गत सरकार किसी प्राइवेट कंपनी से किसी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग एवं निर्माण करवाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेसवे, तो निर्माण कंप्लीट होने के बाद एक फिक्स समय तक वह प्राइवेट कंपनी टोल वसूल करती है और उसके बाद में उस एक्सप्रेसवे को सरकार को सौंप देती है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अडानी इंटरप्राइजेस, अशोका बिल्डकॉन, वेल्सपन इंटरप्राइजेस, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इरकॉन इंटरनेशनल सहित 11 प्राइवेट कंपनियों ने बिड डाली थी।
जिसमें दक्षिण कोरिया की 2 विदेशी कंपनियां भी शामिल थी, जिसमें प्रथम ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को तथा शेष 3 ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट अदानी इंटरप्राइजेस को मिला है। एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाली गंगा पर 1 किलोमीटर लंबा तथा रामगंगा नदी पर 720 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पे 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे। मेरठ और प्रयागराज में 15 रैंप प्लाजा बनाए जाएंगे। इस पर 7 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 28 ओवरब्रिज, 127 छोटे पुल, 375 अंडरपास तथा पेट्रोल पंप एवं CNG पंप भी बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पे 8 डायमंड इंटरचेंज बनेंगे, जिनका डिज़ाइन बहुत सुंदर होगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों, 30 तहसीलों और 518 गांव से गुजरेगा। सबसे अधिक 88 गांव हरदोई जिले से हैं। प्रत्येक जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन अलग अलग होगा, जिससे यात्रा के समय पता चल जाए कि हम एक जिले से दूसरे जिले में एंटर हो चुके हैं। यह एक्सप्रेसवे जिन इलाकों से गुजर रहा है वहां के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 20,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। अभी बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, प्रतापगढ़ में 5 औद्योगिक कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने पर किसान अपने उत्पाद को दूर दूर स्थित मंडियों में ले जाकर आसानी से बेच सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 18,55,000 पौधे भी लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को सुधारने में भी सहायता होगी। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर जिले में हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के नज़दीक ही 6 हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, जिसमें 5 जलालाबाद में और 1 सदर तहसील में होगा। जलालाबाद सेना का नया बेस बनेगा तथा आपातकाल की स्थिति में नेपाल व चीन की सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। वर्तमान में बरेली के त्रिशूल में एयरबेस है। जलालाबाद से सटे फर्रुखाबाद जनपद में फतेहगढ़ में सेना की बड़ी छावनी है। ऐसे में जलालाबाद में नई हवाई पट्टी बनने से आपात की स्थिति में यहां लड़ाकू विमानों के जरिए सेना और हथियारों को तेजी से उतारा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए ROW राइट ऑफ वे 120 मीटर रखी गई है, अर्थात 120 मीटर चौड़ी जमीन को एक्सप्रेसवे के लिए रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में 3.25 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई जाएगी, जिससे लोकल ट्रैफिक उस पर चल सके। मायावती जी द्वारा घोषित गंगा एक्सप्रेसवे जहां गंगा के काफ़ी नज़दीक से जाता, जिसके कारण उस इलाके की डेमोग्राफी चेंज हो सकती थी। इसी वजह से इसको उस टाइम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल सकी थी, परंतु योगी जी के गंगा एक्सप्रेसवे में यह सुनिश्चित किया गया है कि यह गंगा से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर रहे। इसी कारण इसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में आसानी हुई। इस एक्सप्रेसवे पे गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। यह एक्सप्रेसवे सुदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश को NCR से सीधा जोड़ देगा। अभी इस दूरी को तय करने में जहां 12 से 14 घंटे लगते हैं, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद में यह दूरी 6 से 7 घंटे में तय की जा सकेगी। दूसरे फेज में इस एक्सप्रेसवे को मेरठ से टिगरी बॉर्डर जो हरिद्वार के पास है 110 किलोमीटर एक्सटेंड किया जाएगा तथा प्रयागराज से बलिया तक एक्सटेंड किया जाएगा 314 किलोमीटर। इसके बनने के बाद इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 1000 किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगी। तो बस इस वीडियो करता यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब। आपको मेरे चैनल पे ऐसे एक्सप्रेसवेज की, ऐसे प्रोजेक्ट्स की और ट्रैवल ब्लॉग्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।